पिता के अंतिम दर्शन। सुमंत राजा दशरथ के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने देखा कि महाराज पुत्र वियोग की आशंका से व्याकुल हैं। वे पानी से बाहर निकाल दी गई मछली की तरह तड़प रहे थे। सुमंत ने राजा दशरथ से हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, आपके ज्येष्ठ पुत्र धर्मात्मा राम, सीता और लक्ष्मण के साथ आपके दर्शनों की इच्छा लिए द्वार पर प्रतीक्षा कर रहे हैं। माताओं एवं अन्य बंधु बांधवों से भेंट करने के बाद वे अब आपके दर्शन के लिए आए हुए हैं। उन्हें भीतर आने की आज्ञा दें। महाराज दशरथ ने धैर्य धारण करते हुए कहा, हे मंत्रीवर, राम के भीतर आने से पहले आप सभी रानियों, समस्त परिजनों को यहाँ बुला लीजिए। यह तो निश्चित हो चुका है कि राम वन के लिए जाएंगे ही। मुझे यह भी पता है कि राम के वियोग में मेरी मृत्यु भी अवश्य संभावी है। अतः मैं चाहता हूँ कि इन दोनों महान घटनाओं को देखने हेतु मेरा समस्त परिवार यहाँ उपस्थित रहे। सुमंत ने राजा दशरथ की आज्ञा अनुसार सभी रानियों तथा परिजनों को वहां बुलवा लिया। उसके बाद राम, सीता तथा लक्ष्मण को भी महाराज के पास ले आए। हाथ जोड़े हुए राम वहां पर उपस्थित अपने पिता और माताओं की ओर बढ़े। राम को इस प्रकार अपनी ओर आता देख महाराज दशरथ उन्हें हृदय से लगाने की अभिलाषा से अपने आसन से उठ खड़े हुए, किंतु अत्यधिक शोक तथा कमजोर होने के कारण वे केवल एक पैर बढ़ाते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। पिता की ऐसी दशा देखकर राम और लक्ष्मण ने तत्काल उन्हें सहारा देकर पलंग पर लिटा दिया। महाराज की मूर्छा टूटने पर राम ने अत्यंत विनीत स्वर में कहा कि पिताजी, आप ही हम सबके स्वामी हैं। कृपया आप धैर्य रखें और हम तीनों को यह आशीर्वाद भी दें कि हम वन में 14 वर्ष की अवधि व्यतीत करने के बाद फिर से आपके पुण्य दर्शन करें। महाराज दशरथ ने दुखी स्वर में कहा, पुत्र, तुम्हें वनों में भटकने के लिए भेजने की मेरी कदापि इच्छा नहीं है, किंतु मैं मजबूर हूं। अब मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं कि जाओ, तुम्हारे वनवास का समय कल्याणकारी हो। ईश्वर हमेशा तुम्हारी रक्षा करे। मुझे तो इस बात की भी आशा नहीं है कि तुम्हारे वापस आने तक मैं जीवित रह पाऊंगा या नहीं। फिर भी मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे लौटने पर मैं तुम्हें पुनः देख पाऊं। वहां पर उपस्थित गुरु वशिष्ठ, महामंत्री सुमंत आदि वरिष्ठ जनों ने एक बार फिर से कैकेयी को समझाने का प्रयास किया कि वह अपना वर वापस ले ले, किंतु कैकेयी अपने इरादों पर अडिग रही। महाराज दशरथ की इच्छा थी कि राम के साथ चतुरंगनी सेना और अन्न धन का कोष भेजने की व्यवस्था हो, लेकिन राम ने विनय पूर्वक अपनी इस इच्छा को अस्वीकार कर दिया। अंत में महाराज ने सुमंत को आदेश दिया, हे मंत्रीवर, आप स्वयं उत्तम घोड़ों से जुता हुआ रथ ले आएं और इन सबको देश की सीमा से बाहर तक छोड़ें। इतना कहते ही राजा दशरथ फूट फूट कर रोने लगे तथा सुमंत तत्काल ही महाराज की आज्ञा का पालन करने के लिए निकल पड़े। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।